बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मज़ेदार बीफ चटकारा बोटी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल रख लिया है। बाउल में मेरे पास 2 केजी के करीब बीफ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बीफ का साइज़ जो मैंने रखा है इतना ही रखा है, यानी बोटी के लिए हमने ना साइज़ बड़ा ना ही छोटा, बस दरमियाना रखा है। अब इसके बाद बारी आती है प्याज की। प्याज डालूँगी मैं, एक दरमियाने साइज़ का प्याज था मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, कुटा हुआ है मेरे पास। उसके बाद हमने बीफ की स्मेल को ख़त्म करना है, मैं इसमें डालूँगी 3 अदद बड़ी इलायचियाँ, ये डाल दूँगी। अब हमने इसको कुकर में चढ़ाना है। यहाँ पर मैंने कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है और हम अपना बीफ जो है इस कुकर में डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, बस 1.5 गिलास इसके लिए काफ़ी होगा इसको नरम करने के लिए। इसको कवर लगा देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बीफ जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। अब पानी इसका बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है। ये देखें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट था और जो प्याज था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर है मेरे पास मिर्चें, लाल मिर्चें हैं मेरे पास, जैसे ग्रीन होती है ना सेम इसी तरीके से लाल वाली भी मिलती हैं। 2 टेबलस्पून लाल वाली ले ली हैं, 2 टेबलस्पून मैंने हरी वाली ले ली हैं। दोनों का टेस्ट जो होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। दोनों को मिक्सी जार में पीस लिया था। यहाँ बीफ ठंडा हो चुका है तो लाल वाली मिर्चें डाल दूंगी पहले इसमें और उसके बाद मैं इसमें हरी वाली मिर्चें डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डालूंगी और इसमें 1/2 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया डालूंगी, जो कि हमें बोटी में नज़र आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। इसको अब मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ना मिर्चें डाल के, तो फिर जो है ये सारा जो मिसाला है वो उतर जाएगा। कुछ हमने इसमें ऐसा डालना है कि ये मिसाला इस पर टिका रहे और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार हूँ। तो वो है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। इससे ये होगा कि एक तो बोटी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और दूसरा ये कि क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार होगी। मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा लिया है। तवे में हम जो है हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे और उसके बाद जो हमारी ये बोटियाँ हैं ये हम काफ़ी सारी इस तवे के ऊपर डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि पहले से ये बॉयल की हुई है, नरम है। तो बस 1 से आधे मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। इसकी साइडें जो हैं पलट लेनी हैं। और ये देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो चटखारा बोटी है वो तैयार है। बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और मज़ीद बोटियाँ जो हैं उनको हमने क्या करना है, फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार हुई हैं ये। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बहुत ही जो है खूबसूरत सी हमारी ये बीफ चटखारा बोटी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी मज़ेदार, अंदर से जूसी और मक्खन की तरह नरम जो है हमारी बीफ चटखारा बोटी बनके तैयार हो चुकी है। सेम आप इसी तरीके से आप चिकन या आप मटन की भी जो बोटी है चटखारा बोटी वो आप तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह भी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।